नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में आप सभी लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधा को, जिसका नाम है आलोचना। तो आलोचना विधा से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस क्लास में डिस्कस किया जाएगा। प्रश्न आपके काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, जिसमें भी हिंदी साहित्य आपकी पूछी जाती है। प्रश्नों की जो संख्या है दोस्तों, 30 से 35 प्रश्न आपके इस क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपका है, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? बताइएगा, दूसरी परंपरा की खोज ये किस विधा की रचना है? क्या सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन जो दिए गए हैं दोस्तों, आलोचना या फिर कहानी, खोज एवं सर्वेक्षण या फिर ललित निबंध, क्या है? तो दूसरी परंपरा की खोज ये एक आलोचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है? आलोचनात्मक कृति है दोस्तों। अगर पूछा जाए किसकी कृति है तो नामवर सिंह की है। नामवर सिंह, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण जो है कृतियां हैं जिनका इस क्लास में डिस्कस किया जाएगा। तो एक नामवर सिंह की जो है आलोचनात्मक कृति है। और इनकी अन्य कृतियों की बात करें जो कि आलोचनात्मक कृतियां हैं दोस्तों, उसमें से छायावाद है, ठीक है, इतिहास और आलोचना है, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां हैं, कविता के नए प्रतिमान। ये आप इतनी जो है आलोचनात्मक कृतियां इनकी हैं, जिनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक है। बताइएगा, विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक कौन है इसमें से? क्या सही उत्तर हो जाएगा? रामविलास शर्मा है या फिर शांति प्रिय द्विवेदी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, रामस्वरूप चतुर्वेदी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? पूछा जाए दोस्तों विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक कौन है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अन्य की अगर बात करें दोस्तों, इसमें से पूछा गया था विख्यात यानी कि प्रसिद्ध, तो अन्य इसमें से जो है और भी हैं जो कि मार्क्सवादी समीक्षक माने जाते हैं। वो कौन कौन है? शिवदान सिंह चौहान है, नोट कर लीजिएगा। शिवदान सिंह चौहान, ठीक है, शिवदान सिंह। दूसरे आपके हैं विशंबर नाथ चौहान, विशंबर नाथ चौहान, ठीक है। तो ये जो है आपके मार्क्सवादी समीक्षक माने जाते हैं, एक, दो और तीसरे जो आपके विख्यात हैं रामविलास शर्मा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, त्रिवेणी में किन तीन महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? बताइएगा, त्रिवेणी में जो है किन तीन महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? क्या सही उत्तर हो जाएगा? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका पूछा गया है। तो कबीर सूर तुलसी हैं या फिर पंत प्रसाद निराला हैं, जयसी सूर तुलसी हैं या फिर केशव बिहारी घनानंद। सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दो। त्रिवेणी में जो है तीन महान कवि कौन कौन से हैं? मलिक मोहम्मद जायसी हैं, सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, ठीक है। तो इन तीन लोगों की समीक्षा इसमें प्रस्तुत की गई थी। पूछा जाए दोस्तों त्रिवेणी जो कृति है ये किसकी है, तो रामचंद्र शुक्ल की है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, लिख लीजिएगा, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। चलिए, भक्ति काल के तीनों जो है प्रमुख कवि हैं जिनका नाम है जयसी, सूर और तुलसी। तो इनकी जो है इसमें इन कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई थी। ये तीनों लोग जो है भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक कौन है? बताइएगा, मध्यकालीन बोध का स्वरूप ये एक कृति है दोस्तों, आलोचनात्मक कृति है, ठीक है। तो इसके लेखक पूछे गए हैं, लेखक कौन है? सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, राहुल सांकृत्यायन या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है मध्यकालीन बोध का स्वरूप इसके लेखक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में किस कवि को स्थान नहीं मिला? बताइए, इनमें से जो है किस कवि को स्थान नहीं मिला? तो मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित एक दो है आलोचनात्मक कृति है जिसका नाम है हिंदी नवरत्न। तो इसमें जो है किस कवि को स्थान नहीं मिला? सूरदास जी को, गोस्वामी तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी को या फिर केशवदास। सही उत्तर आपका अगर बात की जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी को इसमें जो है स्थान नहीं मिला था। तो ये एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। क्या है? आलोचनात्मक ग्रंथ है, ठीक है, लिख लीजिएगा, आलोचनात्मक ग्रंथ। रचना की अगर बात की जाए तो 1910 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी, ठीक है। तो किसकी रचना है? तो ये मिस्र बंधुओं की रचना मानी जाती है। बाकी किसको स्थान नहीं मिला? तो मलिक मोहम्मद जायसी इसका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात करें दोस्तों किन कवियों को स्थान मिला था, तो उनमें से थे तुलसीदास जी आपके, सूरदास, देव कवि, बिहारी, केशवदास, कबीरदास, चंद बरदाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये कवि थे, इनको आप लोग लिख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, कामायनी एक पुनर्विचार। बताइएगा, कामायनी एक पुनर्विचार कृति का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? बताइए, इसका जो है प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 1959 ईस्वी में, 1961, 1960, 1962। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1961 ईस्वी में इसका जो है प्रकाशन हुआ था। तो किसकी कृति है? गजानन माधव की है, ठीक है। किसकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। इनकी जो है ये कृति मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से सौष्ठववादी आलोचक किसको कहा जाता है? बताइए सौष्ठववादी आलोचक किसको कहा जाता है? ऑप्शन है श्याम सुंदर दास जी को, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी को, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सौष्ठववादी आलोचक जो है वो नंद दुलारे वाजपेयी हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नंद दुलारे वाजपेयी। पूछा जा सकता है दोस्तों आपसे स्वच्छंदतावादी, ठीक है, स्वच्छंदतावादी आलोचक, तब भी यही सही उत्तर रहेगा। या फिर पूछा जाए समन्वयशील आलोचक, तब भी आपका यही उत्तर जो है सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, किस रचनाकार ने अपना प्रथम आलोचनात्मक लेख निराला जी की कविता लिखा? बताइएगा किसने जो है निराला जी की कविता लिखा? ये आलोचनात्मक लेख है इनका, ठीक है, जो चर्चित पत्रिका चांद में प्रकाशित हुआ, जिसका प्रकाशन किसमें हुआ? चांद पत्रिका में जो है प्रकाशन हुआ। सही उत्तर क्या हो जाएगा? निराला जी की कविता जो एक आलोचनात्मक लेख है, ये किसका है? तो रामविलास शर्मा का ये लेख जो है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट उत्तर जो है हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। क्या है? मनुष्य ही जो है साहित्य का लक्ष्य है। यह किस आलोचक की स्थापना है? बताइएगा किसने ये कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने, डॉक्टर नामवर सिंह। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मनुष्य ही जो है साहित्य का लक्ष्य है। ये कथन है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी का, तो बी ऑप्शन इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है? बताइएगा आलोचना को जो है कला की सजगता किसने कहा है? ऑप्शन है मिडलटन मरे ने, या फिर वार्ड ने, हर्बर्ट रीड ने, नॉर्मन फोस्टर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जो है आंसर हो जाएगा। पूछ लिया जाएगा आलोचना को जो है कला की सजगता किसने कहा है, तो मिडलटन मरे ने जो है आलोचना को कला की सजगता कहा है। ए इसका जो है ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय समीक्षा के जनक हैं। बताइए भारतीय समीक्षा के कौन जनक हैं? भरत मुनि हैं, विश्वनाथ हैं, राजशेखर, या फिर मम्मट। तो करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा दोस्तों, भारतीय समीक्षा के जो जनक हैं वो राजशेखर हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजशेखर, ठीक है। काव्य शास्त्र के पंडित थे। बाकी इनकी प्रसिद्ध रचनाओं की बात करें तो काव्य मीमांसा है, बाल रामायण है, बाल भारत, कर्पूर मंजरी, संस्कृत काव्य शास्त्र का अगर प्रथम आचार्य पूछा जाए, ठीक है, ये इनकी रचनाएं हो गई। आगे अगर इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्या है? संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य, संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य, ठीक है। तब आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भरत मुनि है, भरत मुनि। ये काफ़ी बार दोस्तों पूछा गया है, ठीक है। तो अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। भरत मुनि की अगर प्रसिद्ध रचना की बात करें तो नाट्यशास्त्र है दोस्तों, इसको पंचम वेद भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक है। बताइए हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक कौन सी है? ये पूछा गया प्रश्न नंबर 22 में। तो हिंदी कालिदास की आलोचना एक पुस्तक है दोस्तों। क्या है? हिंदी कालिदास की आलोचना, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक की अगर बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, समीक्षात्मक कृति है जिसका नाम है आलोचना का पक्ष। इसके लेखक पूछे गए हैं, कौन लेखक हैं इसके? तो ऑप्शन जो है आपका दिया गया, डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ, डॉक्टर धर्मवीर भारती, रमेश चंद्र शाह, या फिर नंदकिशोर आचार्य। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आलोचना का जो पक्ष है इस कृति के लेखक हैं रमेश चंद्र शाह। तो सी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस कृति पर इनको 2001 में, कब? 2001 में जो है व्यास सम्मान मिला था, व्यास सम्मान। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि 2001 में जो है किसको व्यास सम्मान मिला था, या फिर किस कृति के लिए जो है व्यास सम्मान मिला था। आगे देखिएगा, प्रगतिवादी समीक्षक हैं। बताइएगा प्रगतिवादी समीक्षक कौन है? पूछा गया दोस्तों प्रश्न नंबर 13। प्रश्न का जो सीरियल है वो थोड़ा सा चेंज हो गया था, 14 प्रश्न जो है पहले आ गया था, 13 बाद में। तो बताइए दोस्तों प्रगतिवादी समीक्षक कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल हैं, रामविलास शर्मा हैं, बाबू गुलाब राय हैं, या फिर श्याम सुंदर दास। तो जहाँ पर पूछा जाए दोस्तों प्रगतिवादी समीक्षक, तो आपका सही उत्तर होगा रामविलास शर्मा, ठीक है। प्रगतिवादी समीक्षक के पितामह भी ये माने जाते हैं। ये पूछा जाए प्रगतिवादी समीक्षक कौन है, या फिर प्रगतिवादी समीक्षक के पितामह अगर पूछा जाए, तब भी जो है यही उत्तर आपका सही होगा। आगे देखिएगा, आपका जो अगला प्रश्न है, हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है। कैसी कृति है? तो आलोचनात्मक कृति है दोस्तों, ठीक है, जिसके आलोचक या रचनाकार कौन है? बताइए इसके रचनाकार पूछा गया है, कौन इसके रचनाकार हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? शिव सिंह सरोज, या फिर मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। क्या सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 का? तो मिश्र बंधु की ये रचना है दोस्तों जिसका नाम है हिंदी नवरत्न। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न आपका है, जो है नोट कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जो है आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। हिंदी नवरत्न जो एक कृति है दोस्तों, इसके आलोचक या रचनाकार पूछा गया है। मिश्र बंधु इसके रचनाकार हैं। रचना वर्ष इसका 1910 ईस्वी है। ठीक है, रचना वर्ष कब है? तो 1910 ईस्वी है। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा जो मिश्र बंधु क्या है। ठीक है, तो मिश्र बंधु दोस्तों 3 सगे भाई थे जो हर एक रचना को मिलकर करते थे, तो उनको जो है मिश्र बंधु के नाम से जाना जाता था। तो मिश्र बंधु जो थे उनमें से 3 कौन कौन लोग थे? श्याम बिहारी मिश्र थे, ठीक है, सुखदेव बिहारी मिश्र थे, और आपके जो है एक गणेश बिहारी मिश्र थे। 3 ये सगे भाई थे, ये लोग मिल करके रचनाएं करते थे। इनको जो है मिश्र बंधु कहा जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि मैं कामायनी लिखता इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक बताइएगा कौन है? यदि मैं कामायनी लिखता जो है ये कैसा ग्रंथ है? तो ये समीक्षात्मक ग्रंथ है। इसके लेखक पूछे गए हैं, कौन इसके लेखक हैं? प्रश्न नंबर 16 का। तो समीक्षात्मक ग्रंथ है दोस्तों, इसके लेखक अगर बात की जाए तो सुमित्रा पंत इसके लेखक जो है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अन्य ग्रंथ सुमित्रा पंत की अगर बात करें तो उसमें ग्रंथी हो जाएगा, एक गुंजन है, ग्राम्य है, युगांत, ये सभी इनके जो है समीक्षात्मक ग्रंथ माने जाते हैं। बाकी बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की तो बी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कामायनी एक पुनर्विचार। इसमें जितनी भी कृतियां हैं दोस्तों, जितने भी ग्रंथ हैं, जितनी भी पुस्तकें हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सिलेक्टेड आपके प्रश्न इसमें से जो है लिए गए हैं। तो कामायनी एक पुनर्विचार नामक प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ है। ये कैसा है? आलोचना ग्रंथ है दोस्तों। इसके लेखक पूछे गए हैं, कौन इसके लेखक हैं? तो प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुक्तिबोध। तो इसके जो ग्रंथ के लेखक हैं दोस्तों वो मुक्तिबोध है, नोट कर लीजिएगा। अन्य निबंध इनकी अगर बात करें तो उसमें से एक इनकी रचना है आलोचनात्मक ग्रंथ जिसका नाम है निबंध। क्या नाम है? निबंध। ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। इसकी रचना 1964 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद में इनकी नई कविता का आत्मसंघर्ष क्या है? एक है नई कविता का आत्मसंघर्ष, आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध जो है हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक कौन है? बताइए हिंदी के जो है सर्वश्रेष्ठ समीक्षक कौन है? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 18 का? तो डॉक्टर महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी, गजानन माधव मुक्तिबोध, रामचंद्र शुक्ल। तो पूछा जाए दोस्तों जहाँ पर जो है समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक, तो वहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, यानी कि डी ऑप्शन जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ? बताइए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। समीक्षा के क्षेत्र में जो है इनका आगमन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में, 1940, 1930 या फिर 1950। तो 8 नवंबर 1930 को इनका आगमन हुआ था। कब हुआ था? 8 नवंबर 1930, यानी कि सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इनकी रचनाओं की बात करें तो सूर्य साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर और हिंदी साहित्य जो है इनकी रचनाएं आलोचनात्मक इनकी रचनाएं ये मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ किसने किया? बताइएगा किसने शुभारंभ किया? किसका? तो तुलनात्मक आलोचना का जो है शुभारंभ किसने किया बताना है। भगवान दीन ने किया, मिश्र बंधु, पदम सिंह शर्मा, या फिर ऑप्शन नंबर डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसके सही उत्तर की बात करें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का जो शुभारंभ हुआ है वो पदम सिंह शर्मा के द्वारा हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, छायावाद को समग्र रूप से समझने व समझाने वाले प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक कौन है? बताइए प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक कौन है? किसके? तो छायावाद को समग्र रूप से समझाने व समझने वाले, तो नंद दुलारे वाजपेयी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन से जो है समीक्षक है? नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, इसके लेखक कौन है? बताइए इसके लेखक कौन है दोस्तों? डॉक्टर नागेंद्र हैं, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर उदयनाथ तिवारी। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, डॉक्टर उदयनाथ तिवारी जो है इसके लेखक माने जाते हैं। किसके? तो हिंदी भाषा का उद्गम और विकास। इसी से संबंधित कुछ अन्य कृतियां हैं दोस्तों जो कन्फ्यूज करेंगी। इसी तरह से हैं जैसे कि हिंदी साहित्य का इतिहास, अगर इसके लेखक पूछे जाएँ तो रामचंद्र शुक्ल आपका हो जाएगा। हिंदी साहित्य की भूमिका, ठीक है, और हिंदी साहित्य का उद्गम और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृतियां। इनमें आपको कन्फ्यूजन होती है तो एक बार आप लोग इनको जो है अलग अलग लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, इसके लेखक बताइए कौन है? क्या सही उत्तर हो जाएगा? लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, तो नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, विजय देवनारायण शाही, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो विजय देव नारायण शाही दोस्तों इसके जो है लेखक माने जाते हैं। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरे सप्तक के कवि हैं। अगर पूछा जाए किस सप्तक के कवि हैं तो ये तीसरे सप्तक के कवि हैं। ठीक है, इनके अन्य कविता संग्रह जो हैं मछली घर, साखी, संवाद तुमसे, ये सभी इनके अन्य जो है कविता संग्रह हैं।
अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? बताइएगा। ये एक आलोचना ग्रंथ है दोस्तों जिसका नाम है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। इस आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हो जाएगा, सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी, नंद दुलारे वाजपेयी हैं। सी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इनके प्रमुख आलोचना ग्रंथ की बात करें तो उसमें से आधुनिक साहित्य है, साहित्य का आधुनिक युग है, रीति और शैली है, नया साहित्य, नए प्रश्न, ये जो है इनके प्रमुख आलोचना ग्रंथ माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी प्रतिष्ठा सिर्फ आलोचक के रूप में हुई है? बताइएगा, किसकी प्रतिष्ठा जो है सिर्फ आलोचक के रूप में हुई है, यानी कि इसमें से कौन सिर्फ और सिर्फ आलोचक हैं? तो याद कर लीजिएगा दोस्तों, नामवर सिंह जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आलोचक हैं। इनके अलावा जो अन्य कवि हैं दोस्तों, ये जो है अन्य विधाओं में भी अपनी रचना करते थे। केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री। तो नामवर सिंह जो हैं दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ आलोचक है। कहीं पर पूछा जाए सिर्फ आलोचक कौन है, तो नामवर सिंह आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक बताइए। नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 27। क्या सही उत्तर हो जाएगा इसका? तो रामविलास शर्मा जो है नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक माने जाते हैं। बी नंबर जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अन्य इनकी कृतियां हैं भाषा और समाज, प्रगति और परंपरा, साहित्य और सांस्कृतिक, प्रेमचंद और उनका युग, ये जो है अन्य इनकी कृतियां मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक लेखक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया? बताइए, सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया? तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किसने दिया? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। शेष लोग जो है समर्थन में नहीं थे। ये तीनों जो है आपके ऑप्शन जो है, नागेंद्र, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, ये लोग समर्थन में नहीं थे। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित पुस्तकों में से लक्ष्मीकांत वर्मा की लिखी पुस्तक कौन सी है? बताइए, लक्ष्मीकांत वर्मा की कौन सी पुस्तक इसमें से है? कविता के नए प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान, नई कविता स्वरूप और समस्याएं, या फिर कविता से साक्षात्कार। तो ये जो कृतियां दोस्तों, ये तीनों जो है पुस्तकें एक ही तरह की हैं, तो इसमें ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो इसमें पूछा गया है दोस्तों, लक्ष्मीकांत वर्मा की कौन सी पुस्तक है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नए कविता के प्रतिमान जो पुस्तक है, ये लक्ष्मीकांत वर्मा की पुस्तक है। इसी तरह से कविता के नए प्रतिमान जो पुस्तक है दोस्तों, ये नामवर सिंह की है। किसकी है? नामवर सिंह। बात करें दोस्तों नई कविता स्वरूप और समस्याएं इस पुस्तक की, तो ये पुस्तक है जगदीश गुप्त की, जगदीश गुप्त। इसी तरह से कविता के साक्षात्कार, तो ये मलयज की है। किसकी? मलयज। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 31। बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध हैं? बताइए, बाबू श्याम सुंदर दास जो है वो किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो ये एक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो आलोचक के रूप में जो है प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी आलोचना का इतिहास कौन से काल से माना गया है? बताइए, हिंदी आलोचना का इतिहास जो है वो किस काल से माना गया है, ये पूछा गया है। ये एक प्रश्न जो है आखिरी आपका प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखते हैं कितने लोगों का उत्तर इसमें जो है सही आता है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाकी आपकी क्लास जो है यहीं पर समाप्त की जाती है। अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे नए नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।